हेलो गाइज, टैली विद टैक्स, व्हाई दिस कोर्स? गाइज, ये कोर्स में मैंने एक्चुअल आपको जो ऑफिस में एंट्रीज होती है, यू कैन वॉच द डेमो, उसमें दिखेगा कि जो एक्चुअल बिल्स की एंट्री होती है आपकी, वो एंट्रीज मैंने इसमें दिया है अलॉन्ग विथ टैक्स का तड़का, जीएसटी, टीडीएस, इसको कैसे यूज करे, ऐसे बिल्स की एंट्री कैसे पास करे। ये कोर्स देखने के बाद यू विल गेट रेडी फॉर द जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू। क्वेश्चंस 32 सेकेंड 30 सेकेंड रूल्स पे करके देख। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू परचेस और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, है ना। तो ये सब आप लोगों को पता है कि ये रहता है, मान के चलो, फॉरेन एक्सचेंज डीलर बराबर, और यहां आरबीआई, है ना। तो आप इनके पास जाते हो, फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास, और मान के चलो कि आपने इनको करेंसी बेचा, आपने सेल किया, मतलब इन्होंने परचेज किया, राइट। तो ये परचेज किया, मान के चलो आपसे $1 इज इक्वल टू 70 रुपी, इतने में परचेज करते हैं आपसे, और फिर ये आरबीआई को सेल करते हैं $1 इज इक्वल टू 71 रुपी में सेल करते। तो ₹1 जो कमीशन मिलता है वो उनकी टैक्सेबल वैल्यू मानी जाती है, बराबर, टैक्सेबल वैल्यू। और अगर ये आपको सेल कर रहे, मान के चलो फॉरेन एक्सचेंज डीलर आपको सेल कर रहा है और इसने सेल किया 60 रुपीज में, $1 इक्वल टू 60, तो आरबीआई से खरीदते हैं से 58 रुपीज में, और ₹2 इनका कमीशन, राइट। सब हम लोग देख चुके। तो देख, मनी एक्सप्रेस लिमिटेड जयपुर इज ऑथोराइज्ड मनी चेंजर रजिस्टर्ड अंडर फेमा. It enters into the following transaction of money changing. तो he sold $10,000 और $1 सेल किया उसने 71 रुपीज का, है ना। $1 की कीमत थी तब 71 रुपीज, और ऐसे उसने कितने सेल किए? $10,000, ओके। परचेस्ड €1,000 और €1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। अगेन परचेस 1000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, एक की वैल्यू 99। सोल्ड 50,000 यूनिट्स ऑफ करेंसी एबीसी एट द रेट 1 एबीसी इज इक्वल टू 15 रुपीज। एंड आरबीआई रेफरेंस रेट क्या थे उसने, देखो, यूएस डॉलर का 70, यूरो का 71 और जीबीपी का 100, ग्रेट। और फिर एक सोल्ड किया 9680 यूएस डॉलर फॉर 6,800 GBP, मतलब 1 फॉरेन करेंसी इंटू अनदर फॉरेन, वेरी सिंपल, राइट। तो हमको मालूम है, अगर हम टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं बेटा, सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट, ओके। और परचेस के केस में भी सेम। तो पहला देख, सेल किया उसने $10,000 और $1 सेल किया, $1 की कीमत है 71, और आरबीआई का रेट देखो क्या, मतलब आरबीआई से उसने 70 रुपये में परचेस किया और आप लोगों को 71 में दिया, मतलब $1 पर डॉलर उसका कमीशन हो गया, टैक्सेबल वैल्यू। $1 इंटू कितने सेल किया ऐसे यूएस डॉलर, 10,000, तो 10,000 वुड बी इट्स वैल्यू। देखो, टैक्सेबल वैल्यू, सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट, सिंपल। फिर परचेस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, आरबीआई को हम लोग हमने कस्टमर से परचेस किया और आरबीआई को दे दिए, तो आरबीआई का रेफरेंस रेट देखो कितना है, €71, और 70 रुपये में हमने परचेस किया, तो हमने कस्टमर से 70 रुपये में परचेस किया और आरबीआई को 71 में दिया, मतलब ₹1 कमीशन हो गया। ₹1 इंटू 1000, तो ये 1000 टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी हमने 1000 और एक हमने परचेस किया 99 में और आरबीआई को दिया 100 में, आरबीआई रेफरेंस रेट, तो ₹1 अगेन यहां पे कमीशन हो गया, राइट। तो ये 1000 आ गया टैक्सेबल वैल्यू। फिर फोर्थ, सोल्ड 50,000 यूनिट्स ऑफ करेंसी एबीसी एट द रेट ऑफ 1 एबीसी इज इक्वल टू 15 रुपीज, सिंपल। 1% ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी इन इंडियन रुपीज, राइट, इंडियन रुपीज में निकालेंगे। तो देखो, 50,000 यूनिट्स इंटू एक यूनिट का ₹15 है, इंटू 1%, दिस विल बी द टैक्सेबल वैल्यू। तो कितना आता है देखो, 50,000 इंटू 15, तो ये आ रहा है 7,50,000। इसका 1% इज टैक्सेबल वैल्यू 7,500।
कितना सिंपल रहता है, समझ लो, चीजों को समझो, एक बार समझ गए अगर तो फिर कठिन, ठीक है। और फिर लास्ट, सोल्ड 9680 यूएस डॉलर फॉर 6800 GBP। तो हमको मालूम है एक फॉरेन करेंसी अगर दूसरे फॉरेन करेंसी में हम कन्वर्ट कर रहे तो हम क्या करते बेटा, दोनों करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, रूपी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो लेस होगा उसका 1% हमारा कमीशन। तो लेट्स कन्वर्ट द करेंसी। देख, यूएस डॉलर का रेट हमें मालूम है 9680 इंटू 70, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को भी कन्वर्ट किया, तो विच एवर इज लेस, क्या लेस है बेटा, 677 600, ये लेस है, उसका 1% हमारा वैल्यू, तो 1% ऑफ द लोअर अमाउंट इज 6776। सो ये हो गई वैल्यू, और ये वैल्यू पे फिर CGST SGST। इतने सिंपल क्वेश्चंस आते एग्जाम, ओके ग्रेट। देन सेकंड, ये सेकंड ऑप्शन आपका मनी चेंजिंग वाला, राइट। तो देखो, MNO लिमिटेड दिल्ली इज ऑथोराइज्ड मनी चेंजर रजिस्टर्ड अंडर FEMA. It has entered into following transaction for the supply of money changing. ओके, तो इसके लिए आपको मैं एक बार वो ये दिखा दूं क्या रेट्स है उसके, तो आपके समझ में आए। देखो, अनदर ऑप्शन क्या है उसके पास, adoption of the supplier of the service, the value of supply in the foreign currency including money changing, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं सब। देखो, 1% लेना आपको, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज अप टू ₹1 लाख। तो अगर आपका एक्सचेंज मतलब वैल्यू में एक्सचेंज अगर 1 लाख रुपीज तक का है, आप बैंक में गए और बोला कि ये 1 लाख रुपए दो और हमें करेंसी 1 लाख रुपए लो और हमें करेंसी दो फॉरेन करेंसी, तो फिर अप टू 1 लाख रुपये तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, और 250 विच एवर इज हायर, दोनों में से आइए। अगर 1 लाख से ऊपर है लेकिन 10 लाख तक है, तो ये ऊपर का 1000 मतलब 1 लाख का 1% 1000 आता है, और बचा हुए अमाउंट का 0.5%। और अगर 10 लाख से भी ऊपर है तो 5500 प्लस 0.10 ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज, बट सब्जेक्ट टू 60,000। ये सब हम देख चुके, ओके। तो देखो, उस पर वो क्वेश्चन है, लेट्स सी। राइट, तो देखो, पहला 600 ट्रांजैक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ डॉलर इंटू इंडियन रूपी 20,000 पर ट्रांजैक्शन, 20,000 पर ट्रांजैक्शन, मतलब 1 लाख रुपए से कम है, ओके। तो हमें पर ट्रांजैक्शन देखना पड़ता है, तो करो कैलकुलेटर पे 20,000 इंटू कितना परसेंट है बेटा, अभी हम देखते हैं बेटा 1%, तो 20,000 का 1% आता है सिर्फ 200 रुपए, लेकिन मिनिमम 250 रुपए तो पर ट्रांजैक्शन आना चाहिए वैल्यू, राइट। तो इसलिए देखो, ये 1% का क्लॉज यहां पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा, 250 लगेगा। तो देखो, 250 पर ट्रांजैक्शन मिनिमम, तो 600 ट्रांजैक्शन की आपने इंटू 250, तो ये वैल्यू आ गई 1,50,000, ओके। फिर सेकेंड, 500 ट्रांजैक्शन की आपने, देखो ट्रांजैक्शन कितने की, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को, तो कितने ट्रांजैक्शन के 500, कन्वर्जन ऑफ डॉलर इंटू इंडियन रूपी 1 लाख पर ट्रांजैक्शन, और 1 लाख का एक ट्रांजैक्शन, तो 1 लाख का 1% मतलब ये आता है 1,000 इंटू 500, 1 लाख का 1% इंटू 500, ये 250 से ऊपर आता है, 1,000 250 से ऊपर है, इसलिए हमने 1% लिया, तो ये 5 लाख आए। देन थर्ड वन, 200 ट्रांजैक्शन किए, 5 लाख पर ट्रांजैक्शन, मतलब 1 लाख से ऊपर है, अप टू 10 लाख, तो कितना लेना है आपको, 1,000 फिक्स प्लस 0.5% ऑफ बैलेंस, तो 5 लाख माइनस 1 लाख मतलब ये 4 लाख आता है, 4 लाख का 0.5% ये आता है 2,000 प्लस 1,000 हमारा वो मतलब 3,000 इंटू कितने ट्रांजैक्शन है बेटा 200, तो ये आए 6 लाख। कितना सिंपल रहता है। फिर वैसे ही नेक्स्ट 10 लाख से ऊपर है तो कितना लेते हैं अपन 5,500 प्लस कितना लाख का है 500 लाख का ट्रांजैक्शन है, तो 500 लाख में से पहले 10 लाख माइनस कर दो क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी 5,500 आ गया, तो 490 बचा, 490 लाख इंटू 0.1%, तो ये आता है 49,000। सो 49,000 प्लस 49,000 ये
ये वाले ट्रांजैक्शन का 49,000 प्लस 5,500, मतलब ये टोटल आया प्लस 5,500, ये आया 54,500 इनटू कितने ट्रांजैक्शन है 100। और सिमिलर इसका भी, राइट। तो ये वैल्यू आई और ये वैल्यू का CGST SGST। बोलो जी, कोई डाउट है? देन एयर ट्रैवल एजेंट की भी एक दो एग्जांपल लेते। तो एयर ट्रैवल एजेंट के केस में कमीशन की वैल्यू क्या रहती है हमारी? बेसिक फेयर का 10% अगर इंटरनेशनल बुकिंग है तो, और 5% अगर डोमेस्टिक बेसिक फेयर का, ओके। और वो बेसिक फेयर निकालने के लिए हम जो टैक्सेस वगैरह वो सब माइनस कर, तो देखते सिंपल। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई देखो क्या आएगी। मिसर्स एयरलाइन एसोसिएट हैज सोल्ड द टिकट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू सिंगापुर, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट है, एंड अदर फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 19। द टोटल अमाउंट चार्जेस 30 lakhs, टोटल 30 lakhs मिले ऑन द फ्लाइट 100 tickets, of which 10 lakhs is towards passenger taxes। तो 30 lakhs ये वैल्यू माइनस उसमें से 10 लाख कर देना पड़ेगा आपको पैसेंजर टैक्सेस है, तो बेसिक फेयर हो गया 20 lakhs, ओके। और वो बेसिक फेयर का कितना परसेंट? 10% वुड बी योर वैल्यू। तो देखो टोटल 30 lakhs माइनस गवर्नमेंट टैक्सेस, तो ये 20 lakhs, और 20 lakhs का 10%, तो ये आया 2 lakhs, 2 lakhs पे GST। बोलो कोई डाउट है तो पूछ। और डोमेस्टिक फ्लाइट का भी सेम देखो। Mr. Kamal and Associates sold a transport of passenger from various domestic flight in the month of January 19. The total cost amounting to rupees 90 lakhs on a flight, 500 tickets, of which 10 lakhs is towards the passenger taxes। तो ये 90 lakhs में से 10 lakhs माइनस कर दो पैसेंजर टैक्सेस के, राइट। मतलब बचे 80 lakhs। 80 lakhs का 5% would be the value 4 lakhs। 4 lakhs पे ये GST, ओके। देखो फटाफट, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते। ओके, देन लाइफ इंश्योरेंस पे भी एक क्वेश्चन देखो सिंपल। LIC ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 18। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर रूल 32(4)। ओके ग्रेट। तो 32(4) में निकालना है वैल्यू। उसके लिए भी मैं आपको एक बार वहां पे लेके जाना चाहूंगा, तो आपको फट से याद आएगा जो जो हमने देखा। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में क्या है देखो, अगर आपका रिस्क कवर प्लस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, रिस्क कवर प्लस इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या करते हैं बेटा, ग्रॉस प्रीमियम में से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट माइनस कर देंगे, जो रिस्क कवर का है उसी के ऊपर GST लगेगा, वो प्रीमियम पे ही GST लगेगा फिर, राइट। फिर अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो सिंगल प्रीमियम का 10% लेते हैं अपन, बराबर। और अदर पॉलिसी है, अदर पॉलिसी, तो फिर फर्स्ट ईयर का 25% प्रीमियम का और बैलेंस 12.5%, राइट। बाद में सब्सिक्वेंट ईयर का 12.5%, बस उसी के ऊपर वो क्वेश्चन। चल देखो, the total premium collected is 12,000 lakhs, out of which first year premium is 5,000 lakhs। तो फर्स्ट ईयर का 5,000 है, राइट। फर्स्ट ईयर का 5,000 मतलब सब्सिक्वेंट ईयर का कितना हो गया बताओ? 7,000 लैक्स हो गया। तो देखो फर्स्ट ईयर 5,000 इंटू 25% ये वैल्यू रहेगी, और इसका 12.5% 7,000। देख लो जनरल पॉलिसीज, फर्स्ट ईयर प्रीमियम 5,000, इसका 25%, तो टैक्सेबल वैल्यू इतनी आ गई, बराबर। और सब्सिक्वेंट ईयर का 7,000, इसका 12.5%, तो इतनी वैल्यू है, ओके। देन नेक्स्ट, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, प्रीमियम कलेक्टेड 850 lakhs। सिंगल प्रीमियम के केस में तो सीधा 10% ले लेंगे, इस सिंगल प्रीमियम 10% आ जाएंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। देन ओनली रिस्क कवर पॉलिसीज, प्रीमियम कलेक्टेड 500, ये तो पूरा का पूरा 100% टैक्सेबल। रिस्क कवर के केस में पूरा का पूरा 100%, मतलब पूरा 500 lakhs का प्रीमियम टैक्सेबल होगा, बराबर। तो देखो रिस्क कवर के केस में पूरा टैक्सेबल। देन
लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज वेयर द इंश्योर्ड सम डज नॉट एक्सीड्स 2 lakhs, प्रीमियम 10 lakhs। याद है आपको ये मेगा एग्जेम्पशंस में देखा था हमने कि अगर लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रीमियम है तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है जिसका कवर 2 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो देखो कवर 2 लाख छोटे छोटे गरीब लोगों के लिए मैंने बताया था आपको, और प्रीमियम देखो 10 लाख का पूरा प्रीमियम एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट। एंड लास्ट वन, वेरिएबल इंश्योरेंस पॉलिसीज, द प्रीमियम कलेक्टेड इज 8,000 lakhs, 80% of the amount is allocated to investment on the behalf of policy holder and the same is the same separate breakup of the premium, मतलब प्रीमियम रिसीट में उसका सेपरेट ब्रेकअप है कितना 80%, मतलब 8,000 lakhs में से 80% तो इन्वेस्टमेंट का है, तो इसमें से 80% माइनस कर देंगे, मतलब सिर्फ 1600 जो है 1600 lakhs वो जा रहा है बेटा रिस्क कवर पे, तो 1600 lakhs पे ही केवल फिर जीएसटी लगेगा। तो 8,000 माइनस 80%, तो ये आता है वो 1600, राइट। तो टोटल कितना है आपका देखो 4310, दिस इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब आ रहा है वहां पे अगर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा तो क्वेश्चन से समझ में आया, ओके। कुछ गड़बड़ लगती है तो आप वहां पे जाओ वापस और फिर वहां पे देखने के बाद क्वेश्चन करो, लेक्चर एक बार देख सकते हो। देन सेकेंड हैंड गुड्स पे भी एक क्वेश्चन है, देखो Mr. Rohan is engaged in buying and selling of second-hand cars at Jaipur. Good. During the month of December 18, he supplied a used car after some processing at 6 lakh. तो 6 लाख की कार उसने बेचा, and which was purchased by him from the customer at 5,40,000. तो सेकेंड हैंड गुड्स की क्या वैल्यू रहती है बेटा, सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो सेल किया 6 लाख में और परचेज किया था 5,40,000 में, तो 6 lakh minus 5,40,000, this is the value of supply 60,000, and no input tax credit had been availed on purchase। तो देखो 60,000 would be the value of supply, इसके ऊपर जीएसटी लगेगी, राइट। क्या सिंपल रहता है यार। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द परचेज प्राइस इज यूज कार्ड इज 6,20,000। ये भी मैंने आपको बताया, नेगेटिव वैल्यू है, अगर नेगेटिव वैल्यू तो हम वैल्यू क्या मानते हैं बेटा, नील, मतलब आपने परचेस किया 6,20,000 का बट सेल है केवल 6 लाख का, तो नेगेटिव वैल्यू हो गया। तो ऐसे केस में द वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी, ओके। देन वाउचर, वाउचर के केस में क्या देखा था बेटा अपन ने वाउचर के केस में रिडीमेबल वैल्यू जो होगी वो वाउचर की रिडीमेबल वैल्यू वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी, राइट। तो देखो मिस्टर एंड मिस भार्गवा परचेज 5 गिफ्ट वाउचर, 5 गिफ्ट वाउचर लिए उन्होंने ऑफ ₹1,000 ईच फ्रॉम द रेमेंड्स एंड गिव देम एज रिटर्न गिफ्ट टू द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स ऑन देयर बर्थडे, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो 1,000 रुपए का एक वाउचर और ऐसे कितने वाउचर है, 5 गिफ्ट वाउचर, मतलब वैल्यू क्या आएंगी 5,000, सिंपल एज दैट। तो देखो एज पर 32(6) द वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स रिडीमेबल अगेंस्ट द वाउचर। तो मनी वैल्यू कितनी है उसकी 1,000 इंटू 5, ओके। Easy Coupons Limited sells a coupon that are redeemable against the specified cosmetic products retail outlet. Each coupon has a face value of 1,500, but the redeemable for supplies worth ₹1,750. तो हमारे लिए वैल्यू क्या रहेंगी, रिडीमेबल वैल्यू काम की, फेस वैल्यू हमारे लिए काम की, तो 1,750 वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ये बड़ा जरूर है लेकिन इसमें अब तक जो चीज भी देखी हमने वो सब की सब कवर, राइट। और ये इसलिए होमवर्क है क्योंकि आप पहले इसके बारे में सोचेंगे और फिर ये क्वेश्चन करें, और इसमें पूरे नोट भी दिए हुए, मतलब क्यों ऐसा लिया हुआ है वो भी सब दिया हुआ है, तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, ओके। अगर आपको नहीं जमता है तो पहले आप मेरे हिसाब से खुद सॉल्व करो क्योंकि पूरा मिक्सचर है क्वेश्चन में, और फिर आप नोट देखो, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर हमें और क्वेश्चन चाहिए, इसलिए ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिए। रादर मेरा कहना ये रहेगा बेटा, पहले आप खुद सॉल्व करो
और फिर आंसर्स हर बार देखा करो। ओके, ग्रेट गाइस। चल, इतने अगर क्वेश्चंस आप करके गए तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत एग्जाम में, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चंस यहां पे मैंने कवर की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। ओके, ग्रेट। हेलो गाइज, टैली विद टैक्स, व्हाई दिस कोर्स? गाइज, ये कोर्स में मैंने एक्चुअल आपको जो ऑफिस में एंट्रीज होती है, यू कैन वॉच द डेमो, उसमें दिखेगा कि जो एक्चुअल बिल्स की एंट्री होती है आपकी, वो एंट्रीज मैंने इसमें दिया है, अलॉन्ग विथ टैक्स का तड़का, जीएसटी, टीडीएस, इसको कैसे यूज करे, ऐसे बिल्स की एंट्री कैसे पास करे। ये कोर्स देखने के बाद यू विल गेट रेडी फॉर द जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू।